एक समय की बात है। एक हरे भरे जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। मैना, बुलबुल, कौवा, उल्लू और तोता रानी। पर इन सभी पक्षियों में सबसे शरारती थी तोता रानी। तोता रानी का सबसे बड़ा शौक था दूसरों की राज जानना और चिट्ठियां पढ़ना। एक दिन तोता रानी हंसते हुए बोलती है कि किसकी चिट्ठियां पढ़ी जाए। उसके बाद तोता रानी उड़ते हुए जंगल के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और एक पेड़ पर आराम से बैठकर एक चिट्ठी खोलती है। मैना ने बुलबुल को लिखा है कि कल तालाब के पास मिलना है। चिट्ठी पढ़ने के बाद तोता रानी के दिमाग में एक शरारत सूझती है। उसके बाद तोता रानी उड़ते हुए अपने जंगल की ओर जाती है और शोर मचाकर सभी पक्षियों को बुला एक जगह इकट्ठा करती है। सुनो सुनो सुनो, जंगल की एक मजेदार किस्सा सुनो। कल तालाब के किनारे मैना ने बुलबुल को मिलने के लिए बुलाया है। पर ये बात सुनकर सभी पक्षी तोता रानी से बहुत नाराज होते हैं और कहते हैं कि दूसरों की चिट्ठी ऐसे पढ़ना गलत बात है। तोता रानी कौवा, बुलबुल और मैना से मिलता है और उसे सारी बात बताता है। वो कहता है तोता रानी ने तुम्हारी चिट्ठी पढ़कर सारे जंगल को बता दिया है। बुलबुल और मैना तोता रानी के इस रवैये से बहुत नाराज थे और वो तुरंत ही तोता रानी से मिलने के लिए जाने लगे। बुलबुल गुस्से में बोलती है तोता रानी से, ये तोता रानी, तुमने मेरी चिट्ठी क्यों पढ़ी? तुम्हें ये नहीं पता कि दूसरों की चिट्ठी पढ़ना गलत बात है? मैना ने कड़क आवाज में, दूसरों की निजी बात को किसी के सामने नहीं रखना चाहिए। तोता रानी मैना और बुलबुल से कहती है, मैंने तो मस्ती मजाक में तुम्हारी चिट्ठी पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सभी पक्षी जंगल में एक साथ मिलते हैं और एक योजना बनाते हैं तोता रानी को सबक सिखाने का। क्योंकि सभी पक्षी तोता रानी के इस रवैये से तंग आ चुके थे। फिर कौवा कहता है उल्लू दादा से, उल्लू दादा, क्यों ना एक नकली चिट्ठी लिख ली जाए? क्योंकि तोता रानी को दूसरों की चिट्ठियां को चुरा कर पढ़ने में बहुत मजा आता है। जंगल के सारे पक्षियों को कौवा की ये योजना बहुत पसंद आती है। उसके बाद वो सभी मिलकर एक नकली चिट्ठी लिखते हैं। जंगल के सभी पक्षी बोलते हैं, अब मजा आएगा। उसके बाद उल्लू दादा पेड़ पर एक लाल रंग से भरा बाल्टी रख देते हैं। फिर हम देखते हैं कि तोता रानी जंगल में बैठ करके आराम से चिट्ठी पढ़ रही होती है। तभी ऊपर से लाल रंग गिरता है और रंग गिरते ही तोता रानी हैरान हो जाती है और कहती है, अरे ये क्या, मैं तो लाल हो गई। उसके बाद जंगल के सभी पक्षी तोता रानी के इस उंगलियों को देखकर हंसने लगते हैं। उसके बाद तोता रानी कहती है कि अब मैं कभी भी किसी की भी चिट्ठियों को चुराकर नहीं पढ़ूंगी। भाइयों और बहनों, मुझे माफ करो। उसके बाद सभी पक्षी तोता रानी को माफ कर देते हैं।